आज का हमारा वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत विसरण द्वारा चालन क्या होता है, इसका व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो यदि किसी पी अर्धचालक को एन अर्धचालक से परमाणुविक रूप से जोड़ दें तो संधि स्थल पर आवेश वाहक घनत्व की प्रवणता निम्न चित्रानुसार उत्पन्न हो जाती है। अर्थात एक पी एन प्रकार के अर्धचालक को यदि परमाणुविक स्तर पर पी प्रकार के अर्धचालक से जोड़ते हैं तो जो आवेश वाहक घनत्व और डिस्टेंस के मध्य जो लेखाचित्र आता है वो निम्नानुसार है। यानी कि एन प्रकार के आवेश वाहकों का जो आवेश घनत्व है एक दूरी अक्ष 1 तक लगभग नियत है। इसके पश्चात शीघ्रता से कम होता हुआ x2 पे शून्य हो जाता है। इसी प्रकार पी प्रभाग में जो आवेश घनत्व है का मान x2 तक नियत है और x1 तक आते आते पी प्रभाग का आवेश घनत्व है वो शून्य हो जाता है। इनमें पी अर्धचालक से एन अर्धचालक की ओर होल विसरण होते हैं। पी अर्धचालक से एन अर्धचालकों की ओर होलों का विसरण होता है तथा एन से पी प्रभाग की ओर इलेक्ट्रॉनों का विसरण होता है। ये प्रभाव संधि स्थल के निकट संकीर्ण प्रभाग में x1 तथा x2 के मध्य होते हैं। इस प्रभाग में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल का विलोपन हो जाता है। इस संकीर्ण परत में मुक्त आवेश वाहक घनत्व लुप्त हो जाते हैं। होल हैं वो इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण कर लेते हैं तथा मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं। इस कारण संधि पर इस प्रकार की परत को अवक्षय परत कहते हैं। पी प्रभाग की ओर का तल ऋणावेशित हो जाता है तथा होल विसरण से एन प्रभाग की ओर अवक्षय परत का तल है वो धनावेशित हो जाता है। ये पी प्रभाग की साइड का जो तल है ये ऋणावेशित हो जाता है और ये एन प्रभाग की ओर का जो तल है ये अंशतः धनावेशित हो जाता है। इन तलों पर विपरीत आवेश संग्रहित होने से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों पर बल कार्य करता है जो उनकी विसरण दिशा के विपरीत होता है। संतुलन अवस्था में संधि तल पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल सांद्रता के कारण बल के बराबर हो जाता है तथा विसरण रुक जाता है। पीएन संधि के विश्लेषण को सरल बनाने के लिए माना कि केवल होल ही एक निश्चित दिशा अक्ष में गति कर रहे हैं। सर्वप्रथम मान लेते हैं कि सिर्फ होल ही गति कर रहे हैं। माना किसी निर्देश तल x जिस पर होल घनत्व p है के दोनों तरफ डेल्टा x दूरी पर दो तल हैं। डेल्टा x होल का माध्य मुक्त पथ है जो रैंडम मोशन यादृच्छिक गति में स्वतंत्र रूप से तय की गई दूरी के बराबर है। माना माध्य समय डेल्टा t है तब प्लस x दिशा में होल घनत्व में दूरी के सापेक्ष वृद्धि होती है तथा होल घनत्व की प्रवणता डेल p बाई डेल x है। इसलिए x माइनस डेल्टा x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर स्थित तलों में जो होल घनत्व होंगे वो क्रमशः p माइनस डेल p बाई डेल x डेल्टा x तथा p प्लस डेल p बाई डेल x डेल्टा x होंगे। अतः x तथा x माइनस डेल्टा x दूरी के मध्य में माध्य होल घनत्व है तो x और डेल्टा माइनस x दूरी पर जो माध्य होल घनत्व है वो होगा हाफ p प्लस ये व्यंजक p माइनस डेल p बाई डेल x डेल्टा x। तो ये हो जाएगा p माइनस डेल p बाई डेल x डेल्टा x बाई 2 तथा x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी के मध्य जो माध्य होल घनत्व है वो हो जाएगा हाफ p प्लस डेल्टा p बाई डेल्टा x डेल्टा x यानी p प्लस डेल p बाई डेल x डेल्टा x बाई 2। यानी कि ये x माध्य दूरी है तो यहाँ x प्लस डेल्टा x पर जो होल घनत्व होगा वो ये हो जाएगा p प्लस डेल p बाई डेल x डेल्टा x और इधर हो जाएगा p माइनस डेल p बाई डेल x डेल्टा x। यदि काट क्षेत्र एकांक लें, क्रॉस सेक्शन है वो यूनिट लें तो x तथा x माइनस डेल्टा x के मध्य जो कुल होल संख्या है
वो हो जाएगी p माइनस डेल p बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स। आयतन से गुणा किया है, जहाँ पर a बराबर 1 लिया है तो सिर्फ डेल्टा एक्स का व्यंजक रहेगा। चूँकि यादृच्छिक गति के कारण प्लस एक्स तथा माइनस एक्स दोनों दिशाओं में इन होलों की गति की प्रायिकता समान है, तल एक्स को केवल वे होल ही पार करेंगे जिनका वेग प्लस एक्स दिशा में हो। अतः डेल्टा टी समय में तल एक्स को पार कर दाईं ओर जाने वाले होलों की जो संख्या होगी वो होगी हाफ p माइनस डेल p बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स। अतः निर्देश तल x से प्रति सेकेंड प्रति एकांक क्षेत्रफल दाईं ओर गुजरने वाले होलों की संख्या पी आर फॉर राइट बराबर हाफ, ये जो ऊपर व्यंजक आया है इसका हाफ हो जाएगा और समय का भाग लग जाएगा, तो हाफ p माइनस डेल p बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी कि हाफ माइनस p माइनस डेल p बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू वी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बराबर वेग। यहाँ पर v बराबर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी माध्य तापीय वेग है। इसी प्रकार x के बाईं और माइनस एक्स दिशा में विचरण करने वाले होलों की संख्या प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल होगी p लेफ्ट बराबर हाफ p प्लस डेल p बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू वी। इसलिए विसरण द्वारा नेज होल प्रवाह प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल प्लस एक्स दिशा में p बराबर p राइट माइनस p लेफ्ट p बराबर पी आर माइनस पी एफ, दोनों की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, तो p बराबर हाफ p माइनस डेल p बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू वी माइनस हाफ p प्लस डेल p बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू वी। तो जो राशि बचती है वो ये राशि बचती है कि p बराबर माइनस हाफ v डेल्टा एक्स डेल p बाई डेल एक्स। इसलिए विसरण की परिभाषा से नेट फ्लक्स घनत्व बराबर माइनस विसरण गुणांक गुणा सांद्रता प्रवणता, यानी कि नेट फ्लक्स घनत्व बराबर विसरण गुणांक को यदि होल के लिए DH लिखें तो माइनस DH इंटू डेल p बाई डेल एक्स, यहाँ डेल p बाई डेल एक्स सांद्रता प्रवणता है। अतः होल विसरण गुणांक DH इस व्यंजक से इस व्यंजक की तुलना करें तो DH बराबर आ गया हाफ v डेल्टा x, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। होल का आवेश प्लस e होता है, अतः प्लस x दिशा में विसरण के कारण नेट आवेश प्रवाह प्रति सेकेंड प्रति एकांक क्षेत्रफल, जो आवेश प्रवाह प्रति सेकंड होता है वो धारा होती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल धारा घनत्व हो जाता है। अतः होल धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल अथवा होल धारा घनत्व होगा JH डैश बराबर माइनस E DH डेल p बाई डेल एक्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अर्धचालक में कुल होल धारा घनत्व हो जाएगा JH। ये अपवाद द्वारा धारा चालन है, ये विसरण द्वारा धारा चालन है। अतः JH बराबर EP म्यू एच E माइनस स्मॉल e DH डेल p बाई डेल एक्स, यहाँ E होल का आवेश है, P होल संख्या घनत्व है, म्यू H होल की गतिशीलता है, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र है, DH विसरण गुणांक है, डेल p बाई डेल एक्स सांद्रता प्रवणता है। दूरी के साथ होल की संख्या में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। इसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की x दिशा में प्रवणता डेल n बाई डेल x, p की जगह n आ जाएगा, डेल n बाई डेल x के कारण एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्लस x दिशा
में इलेक्ट्रॉन प्रवाह बराबर माइनस डी ई डेल एन बाई डेल एक्स। होल के लिए डी पी था, डी एस था, यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए डी ई है तो माइनस डी ई डेल एन बाई डेल एक्स। अतः इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व है जे ई डैश बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई एक्स माइनस डी ई डेल एन बाई डेल एक्स या ई डी ई डेल एन बाई डेल एक्स। अतः बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अर्धचालक में कुल इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व जे ई बराबर ई एन म्यू ई ई, ये अपवाह के द्वारा है, ये विसरण के द्वारा है, प्लस ई डी ई डेल एन बाई डेल एक्स। अतः विसरण गुणांक डी, यहाँ पर यह माना गया है कि विसरण गुणांक डी तथा गतिशीलता म्यू परस्पर स्वतंत्र नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अब आइंस्टीन के अनुसार होल का विसरण गुणांक अपॉन होल का गतिशीलता बराबर के टी अपॉन ई। के वोल्टेज में नियतांक है, टी परमताप है, ई होल का या इलेक्ट्रॉन का आवेश है, या डी ई अपॉन म्यू ई बराबर के टी अपॉन ई। ये व्यंजक प्राप्त होता है, इसे आइंस्टीन समीकरण कहते हैं। पी एन संधि के लिए होल सांद्रता प्रवणता डेल पी बाई डेल एक्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन सांद्रता प्रवणता डेल एन बाई डेल एक्स विपरीत दिशा में होती हैं। अतः होल तथा इलेक्ट्रॉन का विसरण विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि इनकी जो सांद्रता प्रवणताएं हैं वो अपोजिट दिशा में वेरी करती हैं। अतः इनका जो विसरण है वो दोनों का विपरीत दिशा में होगा, अलग अलग दिशाओं में होगा, परंतु इलेक्ट्रॉन तथा होल के आवेश भी विपरीत होते हैं। अतः विपरीत आवेश होने के कारण विसरण धाराएं समान दिशा में होती हैं। इलेक्ट्रॉन तथा होल के आवेश का मान समान होता है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। अतः इनकी दिशा विपरीत होने के कारण इनके द्वारा जो विसरण धाराएं हैं वो समान दिशा में प्रवाहित होती हैं। तथा ये जो समीकरण है जो विसरण गुणांक और गतिशीलता में संबंध दर्शाता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि विसरण गुणांक डी तथा गतिशीलता स्वतंत्र न होकर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और वो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार इस प्रकार निर्भर करते हैं, अर्थात कि किसी दिए गए परमताप पर के टी और ई कांस्टेंट हैं तो डी एच प्रोपोर्शनल टू म्यू एच, अर्थात नियत टी के लिए, नियत परमताप के लिए डी एच प्रोपोर्शनल टू म्यू एच होगा तथा डी ई प्रोपोर्शनल टू म्यू ई होगी। तो ये जो समीकरण है ये आइंस्टीन का समीकरण कहलाता है। तथा विसरण के लिए जो नेट फ्लक्स घनत्व है होल के लिए वो होगा P बराबर माइनस हाफ वी डेल्टा एक्स डेल पी बाई डेल एक्स, और इसके जो विसरण गुणांक से तुलना करते हैं हम माइनस डी एच डेल पी बाई डेल एक्स से, तो डी एच की वैल्यू आ जाती है हाफ वी डेल्टा एक्स। तो जो ये जो व्यंजक हमें प्राप्त हुआ था कुल होल धारा घनत्व है, इसमें विसरण का पद है वो कम हो रहा है, नेगेटिव है, और इसमें विसरण का पद है वो जुड़ रहा है। तो क्योंकि दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, अतः जो नेट इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व ज्ञात करेंगे